को जो भी बीमारी लेकर आए, जो भी तकलीफ लेकर आए, उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। चाहे वो 10% हो, चाहे 5% हो, चाहे वो 50% क्यों ना हो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। तो ये क्या करता है ना, ये थेरेपी आपका सिस्टम को सही कर रहा है, बॉडी सिस्टम को। इसीलिए बॉडी सिस्टम को अगर सही करना है ना, तो बीमारी हो चाहे ना हो, आप ये थेरेपी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं, जैसे आपका स्पाइन का रीढ़ का मैनेजमेंट होता है, ये क्या करता है, यहाँ से जुड़ा हुआ आपका हर एक ऑर्गन्स का ये कम्युनिकेशन किसके साथ, यानी कि हर एक ऑर्गन्स के साथ जो नर्वस सिस्टम है ना, उस नर्वस सिस्टम को सही करना। ये नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के साथ हर एक अंगों का बातचीत सही होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं, उसमें आसानी होता है। पैनक्रियाज का काम क्या है? पैनक्रियाज का अग्नाशय क्या काम है? इंसुलिन बनाना। क्या बनाना? इंसुलिन बनाना। वो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है ना, तब जाके मेरा शुगर क्या होता है, कंट्रोल में रहता है ना। और इस इंसुलिन कितना बनाना है ना, वो मैसेज कौन भेजता है? कौन भेजता है? कौन? हमारा ब्रेन। हमारे शरीर में कितना इंसुलिन जरूरत है, वो मैसेज कौन भेजता है? हमारा ब्रेन। किसको? पैनक्रियाज को। कि आप अभी आपके शरीर में इतना मात्रा में इंसुलिन की जरूरत है, पैनक्रियाज को तुरंत मैसेज भेज दिया। किसकी मदद से? नर्वस सिस्टम की मदद से। पर यहाँ पर अगर आपका पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ नस दब जाए तो क्या हुआ? यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन भी धीमा हो जाएगा, और दूसरा आपका ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाएगा, है ना। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन और ये कम्युनिकेशन धीमा होगा ना, वैसे पैनक्रियाज जो बोलते हैं ना, अगर उसको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, क्या लगता है वो काम करेगा? करेगा? जैसे बहरा जैसे बोलता है ना, बहरा को कुछ भी बोलिए सुनाई देगा, जब तक उनको हम लोग सही कह रहे हैं, जब तक हम लोग अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति पीछे अगर कोई बहरा ऐसे सुनिए तो कितना चिल्ला लीजिए, सुनाई देगा। और उसी को अगर हम लोग ऐसे करेंगे, सही कह रहे हैं। ये कम्युनिकेशन जैसे उनको छुएंगे ना, ये कम्युनिकेशन तुरंत कहां भेज देगा? ब्रेन, है ना। तो मेन चीज, हाँ ये काम नहीं कर रहा, ये आपका ब्रेन और कान का कम्युनिकेशन नहीं है, सही नहीं है, सही कह रहे हैं। उसी तरीके अगर किसी को शुगर है, तो ब्रेन और पैनक्रियाज का कम्युनिकेशन सही नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेन तो बोल रहा है कि आप इंसुलिन बनाओ। यहाँ पर पैनक्रियाज को दिखाएगा, इसको क्या बोल रहा है कि आप इंसुलिन बनाओ, और वहां पर क्या हो रहा है, वो मैसेज सही से पहुंच ही नहीं रहा। तो क्या रहता है, वो बनाएगा इंसुलिन, बनाएगा, काम करे चाहे ना करे। और इसको उदाहरण बताता हूँ, घर में सभी के घर में बच्चे हैं, जब उनको आप पढ़ाने बैठाते हैं, अगर वो उसको कोई गाइड करने वाले नहीं है, तब क्या करते हैं? बदमाशी करते हैं। बदमाशी करते हैं, उधर पेंसिल को छीन रहे हैं, उधर चीज रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसका मतलब गाइड करने वाले कोई नहीं है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गाइड करता कौन है? हमारे ऑर्गन्स को गाइड करता कौन है? ब्रेन। और किसकी मदद से? नर्वस सिस्टम की मदद से, है ना। तो ये नर्वस सिस्टम याद रखिएगा, हमेशा हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। और जिस दिन आपका ये नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ना आपका हर एक ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेशन सही हो जाएगा, बातचीत सही हो जाएगा। और जब बातचीत सही होगा, तो धीरे धीरे करके ना ये भी सही होना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप योगा बेस्ड में आते हैं ना, तो आपका फुल बॉडी मैनेजमेंट हो रहा है, हर एक ऑर्गन्स का, हर एक अंग का डिटेल्स के साथ क्या हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। इसीलिए यहाँ आने के बाद ना आप सभी में हर सिम्टम्स में, हर बीमारी में सुधार दिखना शुरू हो जाता है। तो ये थेरेपी ऐसा नहीं कि अंकल जी, आंटी जी आप सभी को मैं बता, ऐसा नहीं कि खाली जो बीमार है वही करे, पर इसको समझने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, हमारे
हमारे पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मोड देख लिए, अरे वहां तो स्पाइन थेरेपी हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है, कैसे हो रहा है वो कब पता चलेगा? जब आप यहाँ पर आएंगे, थेरेपी करके डेमो करके देखेंगे, तभी तो पता चलेगा, सही कि नहीं? और सोचिए इन सारे चीजों को ना सिर्फ हम लोग ही नहीं बोले, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल, उसके साथ साथ एफडीए का सर्टिफिकेट है ना, ये एफडीए का सर्टिफिकेट, इन सभी ने प्रूव कर दिया ना कि वाकई में ये प्रोडक्ट में वो दम है, ये हमारा बॉडी सिस्टम को क्या कर सकता है, सही कर सकता है, सही कि नहीं? तो आप लोग जो थेरेपी कर रहे हैं ना, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट पर कर रहे हैं, दुनिया का। क्योंकि दुनिया में ना अभी हमारा जो प्रोडक्ट है ना, कितना देशों में, कितना देशों में, कितने देशों में चल रहा है? 117। कितना देशों में? 117 देशों में, है ना? अब नामों भी हम 117 देश का नामों में हम लोग नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। कुछ नाम जानेंगे, उसके अलावा नहीं जानेंगे, सही कि नहीं? जिसको हम लोग हमेशा सुनते हैं, वैसे वैसे देशों का नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पर लुका वेस्ट 117 देशों में, पहले 115 देशों में था, कितना? 115 देशों में। अभी नया कंट्री, 2 कंट्री जुड़ा हुआ है, नेपाल और भूटान। क्या जुड़ा हुआ है? नेपाल और भूटान भी जुड़ गया। तो सोचिए 117 देशों में चल रहा है, अगर 117 देशों में चल रहा है तो प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, सही कि नहीं? है ना? कुछ तो दम है, तभी तो चल रहा है। वो भी कितना साल? 1 साल, 2 साल, कितना साल? 23 साल कंप्लीट कर लिया। कितना? 23 साल, है ना? जो आपका सिस्टम को सही करने में मदद कर रहा है, ये 1 साल 2 साल पुराना कंपनी नहीं है। कितना? 23 साल। और आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, 9 साल से लगातार इसको क्या मिल रहा है? 9 साल से ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। और ये ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे मिल रहा है, किसको मिलता है बताइए? किसको मिलता है? जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, और जिसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उस ऐसे कंपनी को क्या मिलता है? ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है ना? पहले आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे, वहां पर 8 साल था, है ना, 2024 तक था, यहाँ पर क्या हो गया? 2025 में भी विनर हो गया। क्योंकि ये आपका सिस्टम को सही कर रहा है, और जिस दिन आपका ये सिस्टम सही हो जाएगा ना, उस दिन से आपके शरीर में बीमारी ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? उसके साथ साथ ये तो मैं इसको तो मैं समझा दिया ना, नर्वस सिस्टम क्या है, और एक उदाहरण नर्वस सिस्टम का। चलिए सभी को दाहिना हाथ उठाएं, दाहिना हाथ, राइट है ना? अब दाहिना हाथ में जो है ना, ये फिंगर का जो थंब है उसको हिलाएं इस तरीके से। हमको क्या हिलाइए? अंगूठा को ऐसे मुट्ठी बांधिए, ऐसे कीजिए। चलिए, थैंक यू। ये कैसे पता चलता? कैसे? ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ही क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं, झुका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही कि नहीं? और वही है हमारा नर्वस सिस्टम, है ना? तो आपका जो जितना भी ऑर्गन्स है ना, जितना भी अंग है ना आपके शरीर में, हमारे शरीर में, उन सभी का ये कम्युनिकेशन को सबसे पहले हमारा ये थेरेपी क्या कर रहा है? सही कर रहा है। हर एक अंग का, चाहे आपको गैस भी बन रहा है ना, इसका मतलब पेट का सही से ब्लड सर्कुलेशन और ये नर्वस सिस्टम सही नहीं है। तो इन्हीं कम्युनिकेशन को सही करने के लिए आपका ये नर्वस सिस्टम सही होना चाहिए, और दूसरा है आपका ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ पर दिखेगा ना, ब्लड सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन भी जरूरी है, अब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन क्यों जरूरी है?
ऊपर में क्या लिखा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ह्यूमन टू लाइफ। इंसान को जिंदा रहने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? कौन सा? कोरियन है ना, कोरियन भाषा। उसके अलावा क्या है? क्या चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। और इन दोनों चीजों को पहुंचाता कौन? ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता? पोषक तत्वों को कौन पहुंचाता? ब्लड ही पहुंचाता है। चलिए ना, अगर आप सांस लेना छोड़ दीजिएगा ना तो देखिएगा वो ब्लड जितना ऑक्सीजन जा रहा है उतना पहुंचा नहीं पाएगा, तो आपको क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो अगर हमें जिंदा रहना है, इंसान को जीवित रहना है ना, तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और इन दोनों को पहुंचाने का काम किसका है? हमारे खून का। किसका है? हमारे खून का, हमारे ब्लड का, है ना। और इसीलिए कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन का सही होना बहुत जरूरी है। अब ऑक्सीजन कब तक मिलना चाहिए? कब तक? जब तक जिंदा है। और हम लोग सांस कब तक लेते हैं? जब तक जिंदा है। 24 घंटा ऐसे सांस लेते हैं ना। और 24 घंटा हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और पर न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो कहां से मिलता है? पोषक तत्व कहां से मिलता है?